मैना मैया ने आरती का थाल लेकर के आई। पहले नंदी का तिलक करवाया और जैसे ही नंदी का तिलक होने के बाद नंदी जैसे ही मुड़ा, भोलेनाथ जी को देखा, देखते ही आरती का थाल पटक दिया, पानी का भरा हुआ लोटा पटक दिया और किवाड़ों को बंद कर लिया। जब किवाड़ों को बंद किया, किवाड़ों को बंद करते ही भोलेनाथ जी से सबने कहा, महाराज मैंने पहले कहा था कि पहले भोजन कर लेने दो, तुम्हारी सास ने किवाड़ बंद कर लिए, आरती का थाल उल्टा पटक दिया, अब बताओ अब भोजन मिलने वाला? महाराज अब तो माला लेके भजन ही करना पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो। विष्णु भगवान ने कहा देखो मैंने कहा था इस स्वरूप को बना करके मत जाना, इस स्वरूप को बना करके आए तो पता है आपको आपका अपमान हो गया। भोलेनाथ जी ने कहा किसने कहा मेरा अपमान हो गया? मेरा अपमान नहीं हुआ है। अरे आरती का थाल उल्टा पटक दिया, पानी से भरा हुआ लोटा उल्टा पटक दिया, इसमें आपका अपमान नहीं तो क्या सम्मान है? बोले पता है मेरी सास ने आरती का थाल उल्टा क्यों पटका? आरती क्यों उल्टी पटकी? जब वो आरती दिखा रही थी तो मन में सोचा कि इनके शीश पे तो स्वरूप जो प्रकाश का है वो चंद्रमा, साक्षात चंद्रमा ही विराजित है, चंद्रमा ही विराजित है। अब ऐसे चंद्रमा की विराजित होने पर, ऐसे चंद्रमा के प्रकाश को हम क्या दिखा रहे हैं? दिया, दिया का प्रकाश दिखा रहे हैं। अब बताओ चंद्रमा के आगे चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा होगा या दिए का प्रकाश ज्यादा होगा? दिए का प्रकाश ज्यादा होगा कि चंद्रमा का? बोले चंद्रमा का। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि ये तो मैं चंद्रमा को दिया दिखा रही हूँ, इसलिए शर्म के मारे आरती उल्टी पटक दी। अच्छा तो उन्होंने आरती उल्टी पटकी वो तो ठीक है, तुम्हारे मस्तिष्क पे प्रकाश का स्वरूप चंद्रमा बैठा था, लेकिन तनिक विचार करो कि आरती तो पटकी लेकिन जल से भरा हुआ लोटा क्यों पटक दिया? बोले जल से भरा हुआ लोटा इसलिए पटक दिया क्योंकि भोलेनाथ जी के सिर से, भोलेनाथ जी ने कहा मेरे शीश से तो गंगा जी बह रही हैं, कोई समुद्र को एक बाल्टी जल दिखाए, एक लोटा जल दिखाए तो क्या अच्छी बात है? उन्होंने कहा मैं तो अपने दूल्हे सरकार का अपमान कर रही हूँ, ये एक लोटा जल दिखा करके इसलिए फेंक दिया। अच्छा अगर एक बात बताओ, आपको देख करके उन्होंने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? बोले किवाड़ इसलिए बंद कर लिए क्योंकि वो डर गए। उन्होंने ये नहीं देखा, वो सर्पों को देख करके डर गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे दूल्हा सरकार के, मेरे दामाद के बस में तो साक्षात काल का स्वरूप जो सर्प है, सर्प भी मेरे दामाद के अधीन है, काल भी मेरे दामाद के अधीन है। जिसके अधीन स्वयं काल हो, क्या उसका भी कोई कुछ बिगाड़ सकता है? बोले नहीं।